विनोद पांडे अगर अभी यहाँ पे आए तो हम उसको पैर छू के प्रणाम करेंगे। वो गूगल से उठा करके देख लीजिए, इतिहास में आज तक क्षेत्र संख्या 1 में जितनी काम नहीं हुई है उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा 20 साल 25 साल का रिकॉर्ड हमने तोड़ा है और सबसे ज़्यादा काम हमने किया है। कि श्री राम के नाम पे तो कोई झूठा वोट लेने जा रहा है, असली तो श्री राम का भक्त ये है जो मेहनत कर रहा है, प्रशांत किशोर जी। यह सरकार जो नई सरकार आई है 2014 के बाद, ये हमको अपने में लड़वा रही है, भगवान के नाम पे लड़वा रही है। और श्री राम जी है कौन, हनुमान जी कौन है, ये हमको कहीं कहीं सुनी हुई कहानी तो नहीं सुना रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं 10 समस्तीपुर न्यूज। मैं अभी कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र के जन सुराज के कार्यालय पे मौजूद हूँ और आज यहाँ पे प्रशांत किशोर जी की बांकीपुर से जीत की खुशी में यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हुए हैं और खुशियाँ मनाया और एक दूसरे के अबीर लगा के बधाइयाँ दी है। अभी हमारे साथ जिला परिषद जी मौजूद है क्षेत्र संख्या 1 से, रवि रोशन जी, ये भी इस कार्यालय पे मौजूद है। आखिर हम जानने का प्रयास करेंगे कि जन सुराज किस मकसद से आगे बढ़ रही है और आपका इसमें क्या सहयोग है और आप अपने क्षेत्र में क्या कुछ करने वाले हैं जन सुराज के प्रति, और क्या कुछ विकास बिहार की बदलाव, क्योंकि जन सुराज का नारा है बिहार बदलने का, तो क्या कुछ आपका रहेगा। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद पूरे बिहार वासियों का, क्योंकि सदन में आज एक शिक्षित व्यक्ति पहुंचे हैं जो कि बिहार विधानसभा के लिए एक इतिहास है। मुझे नहीं लगता है कि उनके जितना एजुकेटेड पीपल उस विधानसभा में बैठते होंगे, तो ये गर्व की बात है पूरे बिहार वासियों के लिए, न किसी दल के लिए। हम किसी भी दल की बात नहीं कर रहे, हम सभी के लिए, सभी दलों के लिए भी कर रहे हैं और सभी बिहार वासियों के लिए कर रहे हैं कि आपने एक एजुकेटेड पर्सन को बिहार विधानसभा में भेजने का काम किया है, जहां आपकी आवाज़ को बुलंदियों के तौर पे रखा जाएगा, आपकी हर समस्याओं को रखा जाएगा। हम किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये मायने नहीं रखता है, हम अपने नेता को कैसा चाहते हैं, हम अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए क्या सोचते हैं, उसके लिए ज़्यादा सोचना आवश्यक होता है। तो आज बिहार के वासियों ने, बांकीपुर के लोगों ने एक इतिहास रचा है कि सबसे जो उच्चतम जो प्रत्याशी होते हैं, जो सबसे एजुकेटेड प्रत्याशी होते हैं, प्रशांत किशोर जी, उनको पहचाना, पूरे बिहार बदलने की बात कही है उन्होंने और पूरे बिहार के घर घर पहुँचे हैं वो लोग। ऐसे शख्स हैं वो कि पूरे बिहार के गली गली हर मोहल्ले में पहुँचे हैं। तो उनका जितना, तो भगवान भी उनको आशीर्वाद दे रहा था कि भाई आपने इतना प्रयास किया है, कितनी बारिश पड़ रही थी, कितनी बाधाओं को उन्होंने पार किया है, तो ऊपर से तो भगवान भी, श्री राम भी देख रहे थे कि श्री राम के नाम पे तो कोई झूठा वोट लेने जा रहा है, असली तो श्री राम का भक्त ये है जो मेहनत कर रहा है, प्रशांत किशोर जी। तो जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। और भगवान को जो सबसे बड़ी बात है कि हम सभी लोग यहाँ पे जानते हैं कि जितने भगवान को, जितने भी हमारे हिंदू धर्म में जो भी भगवान हैं, उनको जितना हम पहले समय में मानते थे, जितना हम लोग पहले समय पूजा पाठ करते थे 2014 से पहले, और बहुत मानते थे, ऐसा कोई पूजा नहीं होता है जो सारे हिंदू, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सभी लोग भरपूर मात्रा में पूजा करते थे। जो भी पूजा है छोटा से छोटा पूजा करते थे। लेकिन अभी जो भगवान के नाम पे जो राजनीति चल रही है, इसमें क्या हो रहा है कि हिंदू का ही दुश्मन हुआ जा रहा है। हिंदू भी अब सोच रहा है कि भाई श्री राम जी है कौन, हनुमान जी कौन है, ये हमको कहीं कहीं सुनी हुई कहानी तो नहीं सुना रहे हैं, या ये सच्ची घटनाएं तो नहीं है, सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। जबकि 14 से पहले लोग सोचते नहीं थे, 14 से पहले लोग भगवान को भगवान मानते थे, और 14 के बाद अब हम लोग सोचने लगे हैं कि ये काल्पनिक बताई जा रही है कि वास्तविक बताई जा रही है। इतने माइंड में हम लोग के भगवान के नाम पर धर दिया है कि हिंदू का दुश्मन हुआ जा रहा है। आप तो अदर कास्ट की बात कर रहे हैं, या हिंदू खुद सोचने में मजबूर है कि हम हिंदू हैं या नहीं। इस तरह से उत्पन्न किया जा रहा है कि आप भगवान के लिए लड़िए। हम भगवान के लिए तो पहले से भी लड़ रहे हैं। ऐसा कोई पूजा पाठ ना हो जो कि हिंदू धर्म नहीं मनाता हो, भी अच्छे से हर्षोल्लास से, हर जाति धर्म में। चाचा जी हमारे गोराई से हैं, ठीक है, जब इनके यहाँ पूजा पाठ होता है तो ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जहाँ नहीं जाता होगा लोग। वहाँ पे जनरल समुदाय के लोग हैं, लेकिन ऐसा कोई वर्ग नहीं है कि वहाँ नहीं जाता है लोग। तो हम लोग तो पूर्वजों से, हम लोग का पूर्वज से पूर्वज लोग हिंदू धर्म को मानते आए हैं, हम लोग मान रहे हैं। लेकिन यह सरकार जो नई सरकार आई है 2014 के बाद, ये हमको अपने में लड़वा रही है, भगवान के नाम पे लड़वा रही है, और भगवान पे सोचने को मजबूर कर कि सच में भगवान है या नहीं।
ऐसी बात है यार। आप शुरू से ही अभी राजनीतिक क्षेत्र में है, अभी कल्याणपुर में भी आप जो कल्याणपुर की जनता ने आपको चुनी है, तो क्या कुछ कल्याणपुर जनता को कहने वाले, क्योंकि आप जन स्वराज के कार्यालय पे है, कल्याणपुर की जनता सोची कि आप जन स्वराज पार्टी में ज्वाइन हो गए हैं, तो क्या पहले वाला काम और इस वाला काम में दोनों में कैसे समझाएंगे नहीं, जनता हम तो कहेंगे कि शिक्षित का पार्टी तो एक ही होता है, जो एजुकेटेड लोग होते हैं उसका तो पार्टी एक ही होना चाहिए। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जो होता है वो तो एक ही होना चाहिए। पार्टी तो बहुत सारी है, ठीक है ना। और हम किस दल में जा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, और हम किस जगह हैं उस जगह से मतलब नहीं है। समाज हमारी किस जगह पे है और समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन आदमी समाज को उंगली पकड़ के उठा के लेके चला जाए वो ज़रूरत है, वैसे नेताओं की ज़रूरत है। अभी आप देखिए जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, तमाम लोग वहाँ आए, तमाम लोग, हर पार्टी के लोग भी वहाँ पहुँचे, जो भी विपक्षी दल है तमाम लोग पहुँचे। कितने छात्राओं पे, महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ, महिलाओं के बम पे मारा जा रहा था लाठी, एक महिला के बम के अंदर लाठी घुसाया जा रहा था पुलिस के द्वारा, इस तरह की घटनाएं आ रही थी तो लोग एकदम हताहत हो रहे थे। हम लोग तो रोते थे उस वीडियो को देख करके। उसके बाद लोग उसको क्या कहता था, भारत के लोगों को ही क्या कह रहा था कि तो बाहर के लोग हैं, ये तो बाहर के विदेशों के फंडिंग से बच्चे हैं, वैसे वैसे करके बच्चों को मारा जाता था। प्रशांत किशोर जी ने भी उनका साथ दिया, बच्चों को साथ दिया। आज जब धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दिए तब लोग कह रहे हैं कि नहीं वो भारत के ही थे। उससे पहले जो नेशनल मीडिया है वो इतनी गंदी मीडिया, नेशनल मीडिया, उसको कुछ समझना उजना नहीं आता। जितने भी है, अंजना उनका कश्यप हो गया या एक और कोई लोग है, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के एक लोग हैं, एक अर्नब है, इस लोग को तो कुछ बुझना उजना है नहीं। नेशनल मीडिया आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो टीवी में दिखा तो उस पर भरोसा है या टीवी नहीं? पे भरोसा नहीं है। किस पे भरोसा है? हमको भरोसा अभी बताएं, हमको एक मीडिया पे भरोसा है, अभिनव पांडे नाम है उसका, न्यूज़ पिंच के नाम से आता है। अभिनव पांडे का हम बहुत बड़ा फ़ैन है। लगभग इधर जंतर मंतर से जो अभिनव पांडे ने जो काम किया है, हम उसको तो डिजिटल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लेकिन अभिनव पांडे अगर अभी यहाँ पे आए तो हम उसको पैर छू के प्रणाम करेंगे। वो ऐसी एक मीडिया है, उसने लाठी भी खाया है भाई, जंतर मंतर पे अभिनव पांडे लाठी भी खाया है। वो एक मीडिया होती है। वो रो रहा था, बच्चों को देख रहा था, अगला आदमी वो रो रहा है, वो उसके अंदर इंसानियत है। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो टीवी पे बैठे हुए लोग हैं, उसको बता रहा है कि उससे फंडिंग आ रहा है, उसको जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लोग हैं उसको कह रहा है कि इसको फंडिंग आ रहा है कहीं से। अगला आदमी किसी बच्चे को देख के रो रहा है, वो किसी और का बच्चा है, वो बिहार का बच्चा था, वो मध्य प्रदेश का बच्चा था, वो गुजरात का बच्चा था, और ये कहीं और का है। आपका सीधा सीधा कहना है जो कहीं ना कहीं जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ, जो भी पटना में हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं जन स्वराज पार्टी अपनी पूरी भूमिका निभाई है, जो भ्रष्टाचार के प्रति या पेपर लीक मामले में जो भी हो। तो आप सबसे पहले लास्ट में सबसे आपका लास्ट सवाल है कि प्रशांत किशोर जी को आप किस नज़रिया से देखते हैं, कि बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरा में देखना चाहते हैं या क्या लगता है कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा बने? देखिए, प्रशांत किशोर जी को तो बांकीपुर वाले ने पहचान ही लिया। जो प्रोटेस्ट हुई, ठीक है ना, उससे तो पूरे छात्र देख लिए, वो छात्र का ही बदलाव है। जो प्रशांत किशोर जी अभी विधानसभा जीत के अभी आए हैं, वो छात्र का ही आक्रोश है कि प्रशांत किशोर जी जीत के आए हैं। और वही छात्र, वही युवा तो पूरे देश को बदल देंगे, पूरे बिहार को बदल देंगे। अभी बदलने जा रहे हैं, युवा ही बदलेंगे उसको, 2029 हो या 2030 हो। तो प्रशांत किशोर जी इतने तेज़ तर्रार लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी जानकारी है उनको राजनीति में, उन्होंने कई मुख्यमंत्री बनाए हैं। अभी वर्तमान प्रधानमंत्री को भी पहले उन्हीं ने बनाया है। नरेंद्र मोदी जो हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा है, वो तो प्रशांत किशोर जी का ही दिया हुआ है। तो प्रशांत किशोर तो अभी भी सुपरस्टार ही है। तो वो तो रही बिहार की बात। समस्तीपुर के लिए जन स्वराज पार्टी और आपके द्वारा क्या कुछ नया करने के सोचे? हम इस दल के तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने खूब मेहनत किया। विधानसभा में थोड़ी सी आहट हुई, लेकिन प्रशांत किशोर जी के द्वारा उस सभी जख्म को भर दिया गया अभी। और हमको लगता है यह जख्म इन लोगों के साथ 5 साल रहेगा, और इस जख्म के साथ इन लोग इतिहास रच देंगे। कल्याणपुर में क्या लगता है? कल्याणपुर बदलना चाहिए, बहुत दिन हो गया है। इसमें आपका क्या योगदान रहेगा? इसमें हम क्या ही बोले, अभी तो कुछ नहीं बोल सकते इस विषय में, लेकिन कल्याणपुर बदलना चाहिए, बहुत दिन से है। हम लोग पे टिप्पणी नहीं करते, हमारा पंचायत चुनाव आने वाला है, हमको भी डर लगता है। अपनी चुनाव का भी आपको फिक्र है, जो कहीं कोई जनता नाराज ना हो जाए? हाँ, हमको सब दल से मतलब है ना। तो जनता को बताना तो पड़ेगा कि हम क्या करने वाले हैं, ताकि जनता आपको चुने। देखिए, हमने जो काम किया है, हम तो ये कहते हैं कि एक रिकॉर्ड आता है, आप गूगल पे ट्राई कर सकते हैं, पूरे बिहार के सबसे
नंबर 1 जिला परिषद के रूप में हमको दिल्ली में अवार्ड भी मिला है बेस्ट जिला परिषद का, जबकि बहुत बड़े बड़े जिला परिषद के सदस्य हैं और अरबपति भी हैं, बहुत बड़े फॉर्चूनर से घूमने वाले लोग हैं, लेकिन इस छोटे से बच्चे को अगर आपने जिताया है तो हमको दिल्ली में अवार्ड भी मिला है। गूगल से उठा करके देख लीजिए इतिहास में आज तक क्षेत्र संख्या 1 में जितनी काम नहीं हुई है उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा 20 साल 25 साल का रिकॉर्ड हमने तोड़ा है और सबसे ज़्यादा काम हमने किया है। हर क्षेत्र में, हर पंचायत में हमने योजनाएं दी हैं और जहां भी जो लोग को मुसीबत होता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम खड़े रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। अभी भी ठनका से 2 लोग मर गए हैं मधुरापुर टारा पंचायत में, 2 लोग, उनके साथ कल रात भर हम रह करके मच्छर कटवाए हैं। रात में पोस्टमार्टम नहीं हो सकी तो हमने दिन में कम से कम 8 बजे पोस्टमार्टम करवा करके अभी परिजन को लाश सौंपे हैं। तमाम पदाधिकारियों से हम लोग फ़ोन से बातचीत किए हैं। आज ऑफिस बंद था, कल उनको मुआवजा दिलवाएंगे। तो कितना का मुआवजा दिलाने वाले? 5-5 लाख रुपया, एक माता और पुत्र दोनों की मौत हो गई है, तो दोनों को 5-5 लाख रुपया और 20-20 हज़ार रुपया होता है और बीडीओ साहब का कोर्स। अच्छा, तो आने वाले चुनाव में क्या कहना चाहेंगे जनता को? हम यही कहेंगे कि बहुत कम उम्र में आपने हमें सीखने को दिया, क्योंकि जो पंचायत चुनाव जो जिला परिषद होता है उसको बहुत वरीय पद है और छोटी सी उम्र में हमको आप लोगों ने दिया सीखने के लिए, तो हम उस चीज़ को लेकर के सीखे, बहुत सारी सेवा भी किए, लेकिन गलती उल्टी हो भी गई होगी तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि उम्र छोटी थी उस समय में आप लोगों ने दिया, लेकिन अब हम परिपक्व हो गए हैं। अब पूर्ण रूप से जो भी घटी हुई कहानियाँ हैं, जो भी हल्का फल्का छूट गया होगा, हम पूरा करेंगे और एकदम बच्चा बन के रहेंगे, बेटा बन के रहेंगे, सेवक बन के रहेंगे। बिल्कुल, जितने भी कल्याणपुर के लोग देख रहे हैं, हम यही आशा करते हैं कि जो जिला परिषद जी ने जो भी अभी कहा और इनके कामों के बारे में, जन स्वराज पार्टी के बारे में, क्योंकि ये इस कार्यालय पे खड़े हैं अभी, और इनके कार्यकाल और इनके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।